सत हरि भजन जगत सब सपना। शायद यही प्रश्न आर्य जी का भी रहा है आज का। जैसे अगर स्वप्न की बात की जाए तो स्वप्न और जागृत दोनों के भेद को समझना चाहिए। जागृत में पदार्थ है, पदार्थ का अभाव नहीं है। पदार्थ आपके सामने विद्यमान है। जब पदार्थ विद्यमान है तो उसको आप देखते हैं, उसमें रस लेते हैं, उसको छूते हैं, उसको चखते हैं, उसको देखते हैं, उसको सूंघते हैं। तो पांचों हमारी ज्ञान इंद्रियों से ये साक्षात अनुभव में आता है, प्रत्यक्ष में आता है। अब यही है जागृत। यहाँ पर पदार्थ विद्यमान है, अभाव नहीं है। भाव है पदार्थ का। जब पदार्थ का भाव हो तो ये स्वप्न नहीं है। लेकिन जहां पदार्थ का अभाव हो, पदार्थ ना हो, पदार्थ का तो अभाव हो, लेकिन पदार्थ का विचार हो, पदार्थ की परछाई सिर्फ हो, अब उसको सपना कहते हैं। जैसे आपका कोई आराध्य है, कोई भी यानी भी, अगर वो आपके सामने बैठा है, आमने सामने आप बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो अब इसमें उस आदमी का अभाव नहीं है, उस आदमी का भाव है, प्रेजेंट है। लेकिन जब वो आदमी ना हो और आपने कागज में उसकी मूर्ति यानी कागज में तस्वीर बनाकर कलर से आप आकृति उभार कर आपने दीवार पे टांग दिया। अब आप बताइए कि वहां उसका भाव है या अभाव है? हाँ जी। अब वो आदमी प्रेजेंट है या एब्सेंट है? हाँ जी, एब्सेंट है, अभाव है। हाँ, अभाव है। लेकिन इस अभाव में भी जो तस्वीर है उसकी स्मृति करा रही कि नहीं करा रही है? करा रही गुरुजी। करा रही है। सिर्फ स्मृति करा रही है, लेकिन वो आदमी प्रकट नहीं कर पा रही है। आदमी अगर प्रकट है तो आदमी का भाव है,
आदमी है नहीं, स्मृति में है, तो आदमी का अभाव है। यानी जहां पदार्थ का अभाव है फिर भी विचार चल रहा है, स्मृति चल रही है, उसका नाम स्वप्न है या उसका नाम विचार है। ध्यान देना, विचार और स्वप्न तकरीबन एक जैसे ही है। अगर उस वस्तु का भाव है तो ये स्वप्न नहीं, क्योंकि वहां विचार नहीं चलते। विचार तब चल रहे हैं जब वस्तु नहीं है, पदार्थ का अभाव है तब विचार चल रहे हैं। और पदार्थ का जब भाव है तो विचार नहीं चलते, वहां साक्षात दर्शन होता है पांचों ज्ञान इंद्रियों से। लेकिन जब अभाव होता है तो दर्शन नहीं होते, सिर्फ विचार तक सीमित है। कहने का तात्पर्य है कि जहां भाव है, जिसका भाव है वो स्वप्न नहीं है, जिसका भाव नहीं है विचार है, उसी का नाम स्वप्न है। ठीक है जी। जी अब गुरु आप जी। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना, यहाँ अर्थ ये ले लो कि ईश्वर की जो भक्ति यही सत्य है, सत्य की तरफ ले जाने वाली है। बाकी तो ये आपके कल्याण के लिए नहीं है, क्योंकि हर पदार्थ जितनी समय तक प्रेजेंट है, जितनी देर तक भाव है, उतनी देर तक ही तो आपके सामने है। उसके बाद में उसका अभाव होते ही स्वप्न हित हो जाना है, यानी सिर्फ ख्यालों में रह जाएगा, पदार्थ गायब हो जाएगा। अब जो ख्यालों में रह जाए वही सपना है। और हर पदार्थ कुछ समय के लिए प्रेजेंट है, फिर वो पास्ट में चले जाना है। प्रेजेंट फिर पास्ट। तो जो पास्ट में गया वो विचार तक सीमित रह गया। इस तरह से ये स्वप्न, विचार और प्रेजेंट इस तरह से अनुभव में आता है। कुछ आदमी कहते हैं नहीं, जगत सपना है। भाई सपना का अर्थ क्या है? जहां पदार्थ ना हो। जैसे आप लोग टीवी में देखते हैं, टीवी में पदार्थ है नहीं, लेकिन कमी भी तो नहीं लगती, कमी भी तो नहीं लगती आपको। बड़े बड़े समझदार आदमी उसको देख देख के हंसने लग जाते हैं, बड़े बड़े समझदार आदमी उसको देख देख कर रोने भी लग जाते हैं। तो है क्या? मनोरंजन का साधन तो है, यथार्थ साधन तो है नहीं। इसी तरह से जब पदार्थ चला जाता है, सारी दुनिया सबकी बात है, हम आप सब इसी में है। अधिकतर इन्हीं विचारों में ही खोए रहते हैं, इन्हीं विचारों में। प्रत्यक्ष जो पदार्थ है उसके साथ भी लगते हो, लेकिन देखो इन पास्ट के चक्कर में कितना खोए रहते हो। पास्ट के अंदर खो जाना, विचारों में खो जाना, सपने में खो जाना सबसे बड़ी मूर्खता है।
अंदर आप हंसते हो, रोते हो, जो चीज है नहीं, और आप परेशान हो रहे हो, इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा? पागलपन ही तो है। सारे विचारों में ही देखो परेशान है, और विचारों को रोकने से ही बात बननी है। अध्यात्म है क्या? अध्यात्म का सीधी सी एक ही बात है, सीधा सा। जितने भी मन के अंदर विचार है ना, पास्ट का या प्राणी पदार्थों का जो चिंतन है, तो खत्म कर दो। करिए, करिए। सपने में और हकीकत में कितना फर्क है। इंसान सपने में न पाप करता है न पुण्य करता है। सपने का पाप, सपने का पुण्य, दोनों फलित नहीं होते हैं। लेकिन हकीकत का पाप और हकीकत का पुण्य, यानी प्रत्यक्ष का, यही सपने बन जाते हैं। और फिर हकीकत में किया हुआ जो कर्म है, इसी में प्राणी खोया रहता है, जीवन भर नहीं, जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर खोया होता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बुजुर्ग आदमी को देखिए, जिनका हाथ पांव काम नहीं कर रहा ना, वो भी सपने में ही खोए हैं। और छोटा 2 दिन 4 दिन का भी बालक, जन्मता बालक को ले लो, शिशु को, वो भी सपने में खोया रहता है। आप जवान आदमी को देख लो, ज्यादातर तो वो भी सपने में ही खोया रहता है। चाहे अधेड़ के ले लो, किसी भी उम्र के ले लो, सब सपने में खोए रहते हैं। पशु को ले लो, पक्षी के ले लो, किसी भी जीव के ले लो, अधिकतर सपने में ही खोए रहते हैं। ये सपना है क्या? जागृत का संस्कार है। जागृत में अपने द्वारा किया हुआ कर्म है। जागृत में अपने द्वारा किया हुआ भोग है। जागृत में अपने द्वारा पाई हुई उपलब्धि है। उपलब्धि थोड़े समय के लिए होती है, सपना जन्म जन्मांतर के लिए हो जाता है। तुम्हारा अध्यात्म क्या कहता है? इस सपने को खत्म कर दो बस। सपना क्या है? जो आपके विचार चल रहे हैं ना, ये सपना ही है। यही तो सपना है। बस इस विचार को खत्म करना है, और यही हमेशा तरंगों की तरह आपके अंदर से निकल रहा है। जैसे तरंग न निकले, अंदर से निकल रहा है। और यही तरंग आत्मा को ठहरने नहीं दे रही है। बस इस मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। साधना में क्या होता है? जब आप ध्यान करते हो, ध्यान क्यों किया जाता है?
ध्यान के रहस्य को समझो आप लोग। ध्यान का सिर्फ इतना रहस्य है कि जो इसके अंदर तरंगे उठ रही हैं सपने की, विचारों की, ये शांत हो। जो असंख्य बार अल्टा पलटी मार रही है, पलटना पलटना बंद हो जाए और मन को ऐसी जगह लगा दो जो एक ही विचार की प्रवाह धारा चल रही हो। जो प्रवाह ये चेंज हो रहा है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, अनुभव करो, हर क्षण आपके विचार के प्रवाह जो है बदल रहे हैं। कितने विचार आ गए आपको पता नहीं चलने पाता। अभी कौन से विचार आए, एक क्षण में कौन से विचार आ रहे हैं आपको पता नहीं चलने पाएगा। बस ये जो विचार है, ये जो सपने हैं, इस प्रकार की जो तरंगे हैं, इसको खत्म करना है। और एक विचार की विचारधारा जब आपकी चलती रहेगी लयबद्ध होकर, तो ये जो तरंगे हैं खत्म हो जाएंगी। जब तरंगे खत्म हो जाएंगी, इन तरंगों से आत्मा मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा। छूटने के बाद में ही स्वरूप ज्ञान हो पाएगा। जब तक ये तरंग चल रही है, आत्मा इस तरंगों के चक्कर में ही पड़ा हुआ है। फर्क ऐसा समझ लो जैसे आप बाजार में बैठे हो, हर तरफ से ढोल ढोल नगाड़े तरह तरह की चीजें आपके सामने से गुजर रही हो और आप आंख बंद करना चाह रहे हो, सोना चाह रहे हो, सो नहीं पा रहे हो। तो बाजार आपको खिन्न कर दे रही है, परेशान कर दे रही है। इसी तरह से ये तरंगे आत्मा को परेशान करके रखती है। ये तरंगे ही आत्म साक्षात्कार में बाधक है। यही सब सपना है। आप लोग सोचते हो कि जो अंदर चल रहा होता है बस वही सपना है। नहीं भाई, ये भी जब आप बैठे हो ना, आपके अंदर जो तरह तरह के अंदर जो चल रहे हैं ना, ये वही चीज है। वहां आप सपना बोल देते हो, यहाँ विचार बोल देते हो, और दोनों में इतने तो फर्क है। बस यहाँ और वहां में क्या फर्क है? यहाँ अगर आप चाहते हो तो आपकी बुद्धि अलर्ट रहती है, आप इस विचार को बदल सकते हो। और वहां जब विचार आपका चल रहा होता है, सपना रूपी विचार, तो वहां बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही होती। अब उसको आप पलट नहीं पाते हो। बस दोनों में इतना फर्क है। पागल वहां भी हो, पागल यहाँ भी हो, ध्यान देना। वहां भी पागलपन है और यहाँ भी पागलपन है। वहां भी आत्मा की अज्ञानता है, यहाँ भी आत्मा की अज्ञानता है। वहां भी आत्मा इस चक्कर में पड़ के अज्ञान में उसी को सब समझे बैठा है, और यहाँ भी विचार को ही सब कुछ समझे बैठा है। वहां उस स्वप्न को नहीं समझ पा रहा है, और यहाँ आप विचार के ये जो फूलने उठ रहे हैं, तरंगे उठ रहे हैं, इसको आप नहीं समझ पा रहे हो। इसको जो समझ ले वो ज्ञानी, वही समझदार है। इनसे जो बच ले वही बलवान है। जो इसमें डूब जाए, बस क्या कहें।
इस तरह से स्वप्न विचार। अब आप देखिए, आप अकेले बैठे रहते हो, खोए रहते हो। कहाँ खोए रहते हो? कहाँ खोए रहते हो? एक क्षण आप शांति से बैठते हो? कहाँ बैठ पाते हो? मत झूठ बोलना। आप किसमें खोए रहते हो? जो भूत गुजर गया, उनके किसी प्राणी पदार्थों के विचारों में, या आगे की कोई प्राणी पदार्थ की प्लानिंग कर रहे होते हो। अब आप बताइए, यहाँ ना तो भूतकाल का कोई प्राणी पदार्थ है, ना भविष्य का कोई प्राणी पदार्थ है क्या? और फंसा कौन है? प्लानिंग कौन कर रहा है? भूतकाल में आपका कोई परिवार का कोई सदस्य चला गया, उसी की तस्वीर को याद करके आज भी आप दुखी भी हो रहे हो, रो भी रहे हो। विचार करो, जिस तस्वीर को, जो तस्वीर आपके अंदर आ रही है, वो कभी वस्तु थी, शरीर थी। आपने उसको तो फूंक दिया, खुद फूंका आपने अपने हाथों, और तस्वीर लेकर रो रहे हो। कितने मूर्ख हो, कितनी अज्ञानता हमारे अंदर समाई हुई है। तो तस्वीर लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए अध्यात्म कहता है, इस तस्वीर को जला दो। तस्वीर जो आ रही है, इसका निरोध करो। यही वृत्तियां हैं, यही आत्मा को आत्म साक्षात्कार करने में बाधक है। इसको ध्यान के द्वारा इसको रोको। योग चित्त वृत्ति निरोध। ये जो सपने चल रहे हैं, इसको रोकना है भाई। ये सपने नहीं आने चाहिए। ये नहीं आएंगे तो आत्मा स्वरूप में ठहर गया। तो मेरे भाई, जागृत में भी सपने देख रहे हो, हर क्षण आप सपने देख रहे हो, और सपना ही छलावा है। सपना असत्य है, लेकिन सपने देखने वाला सत्य है। और उस सत्य कहाँ फंसा पड़ा है? इस छलावा के अंदर, इस छल के अंदर। छल कपट है इस सपने के अंदर, विचारों के अंदर। बस इसी से मुक्त होना है और कुछ नहीं करना भाई। यही जिसने कर लिया, उसका हो गया कल्याण। जिसने नहीं कर पाया, कहता रहे असत है। हरिओम नारायण। हैं। तो जैसे कि आज तक जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, उन सबका सार तत्व आपने, मतलब पूरा सार तत्व बता दिया। पूरा अध्यात्म का सार आपने बहुत ही कम शब्दों में और बता दिया। आपने जो उसको सभी को बता दिया है कि अध्यात्म क्या है। ऐसे कर लो, बस बन गई बात। हरिओम। तो जन्म जन्मांतर इसी सपने में ही तो डूबे हो सब कोई। सारे जीव सपना देखते हैं, ध्यान रखना। सारे जीव, कोई देहधारी ऐसा नहीं जो सपना नहीं देखता। और ये सपना संस्कार है। और इसकी को हमें जलाना है। संस्कार नहीं रहेगा तो स्वप्न या विचार कभी नहीं आ सकता किसी को।
नहीं आ सकता। जैसे कभी आप लोगों ने जन्मांध किसी व्यक्ति को देखा हो जो जन्म से ही अंधा हो, उसको इस जीवन के रूप का सपना नहीं आ सकता। जाके परीक्षा कर लेना भाई मेरी से बात की, किसी जन्मांध से सपना उसको भी आ रहा है, रूप का आ रहा है सपना, लेकिन भूतपूर्व जो देह धारण किया था उस देह का सपना तो आ रहा है, लेकिन इस देह में जब आया है तो इस जीवन का कोई रूप का सपना उसको नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा भाई? इसी तरह से जितने भी आपके अंदर ये सपना, हम विचार को ही ले रहे हैं, सपना कह रहे हैं, जितने भी आपके अंदर ये सपना चल रहा है ना, अब बैठ के देखो ना, आप हंसते भी हो, खुश भी होते हो, प्रसन्नचित्त भी होते हो, दुखी भी होते हो, अपने विचारों में होते हो कि नहीं होते हो, सारी अपनी परीक्षा करो भाई। अकेले बैठ जाओ एक आध घंटा, देखो थोड़ी देर तक सुखी भी हो रहे हो, कहीं खुश भी हो रहे हो, कहीं तकलीफ भी हो रहा है, कहीं आप दुखी भी हो रहे हो, अंदर ही अंदर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? जी गुरुजी, होता है। कौन करेगा इसकी परीक्षा भाई? आप लोग अपना काम नहीं करेंगे तो कौन? हम आपको कब तक बताएंगे? आप बताइए ना, आप बताइए ना। जी गुरुजी, हमने यही ध्यान में आप ही करके देखा है इसको कि कभी हम ध्यान में बहुत मुस्कुराने लगते हैं, कभी दुखी भी हो जाते हैं कभी मतलब इस तरीके से स्थिति आती है गुरुजी, ध्यान में ही मुस्कुराते रहते हैं, खुद प्रसन्न रहते हैं गुरुजी, कभी यही तो दुखी भी हो सपना है। जाते हैं गुरुजी, कभी दुखी भी होते हैं। अब आप बताइए, क्या हमने इसका परीक्षण नहीं किया होगा? अगर परीक्षण नहीं किया होता तो आपको ये बात बता सकता था? तो जी आप गुरुजी। क्यों नहीं करते भाई? हैं? जी गुरुजी, हम भी कर रहे हैं। यही अध्यात्म है भाई, यही अध्यात्म है। आप परीक्षा कीजिए, देखो ना कहाँ आपको पता चल जाए कि आपके पास बंधन है क्या। जब परीक्षा करेंगे ना, तो ये जितने स्वप्न और जितने विचार चल रहे हैं यही तो आपको बंधन है। ये गया आप छूटे, निर्द्वंद हुए। विषय लंबा हो जा रहा है। हरिओम नारायण। विषय हो जितना आप कहेंगे भाई हम तो बोलने कई कई दिन तक बोलते रहेंगे उसी विषय पे, लेकिन थोड़ी में ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी।